ओके, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, सो इसमें क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ शेल्फ कंटेन्स 5 रैक्स प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, आपके पास 5 क्या रैक्स हैं जिनको बॉटम से टॉप तक लगाया गया है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ईच रैक इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, हर एक रैक आपके पास अलग अलग कलर का है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन। ईच रैक कंटेन सर्टेन सॉक्स एंड जीन्स, सब में कुछ ना कुछ या तो सॉक्स है या फिर आपके पास क्या है, जीन्स है। उसके बाद देयर आर 83 सॉक्स एंड जीन्स इन रैक 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। देखो, अगर हम बात करें कंडीशंस की, तो आपके पास 1 में, ठीक है, रैक 1 में टोटल 83 सॉक्स और जीन्स है, तो टोटल आपके पास 83 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद वन रैक कंटेन्स 42 सॉक्स एंड जीन्स बट इट इज़ नॉट इमीडिएटली अबव द वन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉक्स एंड जीन्स। ठीक है, उसमें बोला है कि आपके पास एक रैक ऐसा है जिसमें टोटल 42 है। ठीक है, लेकिन ये आपके पास उस रैक के पास नहीं है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, जीन्स और सॉक्स है। ठीक, उसके बाद देखिए, ब्लैक कलर्ड रैक इज नॉट एन ऑड नंबर्ड रैक। इसका मतलब क्या, जो ब्लैक कलर का रैक होगा वो या तो आपके पास सेकंड पर होगा या फिर फोर्थ पर होगा। ठीक है, उसके बाद वन रैक कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सॉक्स एंड जीन्स बट इट इज़ नॉट ग्रीन कलर्ड रैक। ओके, एक आपके पास रैक ऐसा है जिसमें सॉक्स इक्वल हैं किसके, जीन्स के, लेकिन ये आपके पास ग्रीन नहीं है, फाइन। उसके बाद देयर इज ओनली वन रैक बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन कलर्ड रैक, और ब्लैक और ग्रीन के बीच में सिर्फ एक रैक है। अब एक चीज़ को समझो, देखो आपके पास ब्लैक कहाँ हो सकता था, या तो सेकंड पर हो सकता था या फिर फोर्थ पर हो सकता था। ठीक है, इसका मतलब ग्रीन भी आपके पास या तो फोर्थ पर हो सकता है या फिर ब्लैक पर हो सकता है, आई मीन सेकंड पर हो सकता है। तो ग्रीन की अगर हम बात करेंगे, ग्रीन आपके पास या तो सेकंड पर होगा या फिर फोर्थ पर होगा, इतना कंफर्म है। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला है, द रेड कलर्ड रैक इज एन ऑड नंबर्ड रैक। ओके, जो आपके पास रेड कलर का रैक है वो ऑड नंबर्ड है, मतलब 1 होगा या तो 3 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, ये आपके पास या तो ब्लैक हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास या तो ग्रीन हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, फाइन। उसके बाद येलो कलर्ड रैक इज इमीडिएटली बिलो द रैक इन विच इक्वल नंबर ऑफ सॉक्स एंड जीन्स। ओके, उसमें लगा कि आपके पास जो येलो कलर्ड का रैक है, ठीक है, वो इसके जस्ट नीचे है, जिसमें आपके पास सॉक्स और जीन्स इक्वल नंबर के थे ना, उसके जस्ट नीचे आपके पास क्या है, येलो कलर्ड का रैक है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि द रेड रैक कंटेन्स 7 सॉक्स लेस देन येलो रैक। ओके, आपके पास रेड में जो सॉक्स हैं वो 7 लेस हैं किससे, जितने येलो में सॉक्स हैं। ठीक है, एंड 10 जीन्स मोर देन ग्रीन। ओके, और आपके पास रेड में जो जीन्स है वो 7 ज़्यादा हैं किससे, जितनी ग्रीन में आपके पास जीन्स थी, सॉरी 10 ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद द वाइट कलर्ड रैक इज अबव येलो कलर्ड रैक। ओके, वाइट येलो के ऊपर है। ठीक है, द रैक 3 कंटेन्स 22 जीन्स। ओके, 3 में आपके पास जीन्स कितनी है, 22 है, तो एक काम करते हैं, जीन्स को यहाँ पर लिख लेते हैं और सॉक्स को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीन्स आपके पास कितनी दी हुई है, उसने थर्ड में 22 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ जीन्स इन येलो कलर्ड रैक इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सॉक्स एंड जीन्स इन ब्लैक। अच्छा, तो देखो येलो में आपके पास जो नंबर ऑफ जीन्स हैं वो इक्वल टू किसके हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉक्स और जीन्स किस में, ब्लैक में, ब्लैक में जितने आपके पास सॉक्स प्लस जीन्स हैं। ठीक है, उसके बाद रेड रैक कंटेन्स
65 सॉक्स एंड जीन्स। ओके, रेड में आपके पास कितना है, 65 सॉक्स और जीन्स है। ठीक है, इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हो गई कि रेड आपके पास फर्स्ट नहीं हो सकता, तो रेड आपके पास क्या हो सकता है, या तो थर्ड होगा या फिर फिफ्थ होगा। ठीक है, उसके बाद रैक 3 कंटेन्स नॉट लेस देन 30 सॉक्स। मतलब क्या, ये जो आपके सॉक्स होंगे वो 30 से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, उसके बाद रैक 4 कंटेन्स 25 सॉक्स। ओके, 4 में 25 सॉक्स हैं। ठीक है, रैक 3 कंटेन्स ईदर 51 सॉक्स, ईदर 51 और 52 सॉक्स एंड जीन्स। इसका मतलब क्या, देखो ये आपके पास 22 है, अगर हम बात करें 51 की, इन दैट केस आपके पास, अगर देखो आपके पास टोटल जो सॉक्स और जीन्स अगर वो 51 हो जाएगा, इन दैट केस अगर हम इसमें से 22 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास कितना, और 29 बन रहा है। तो 29 तो आपके पास क्या, सॉक्स हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई आपके पास कि 52 टोटल है किसमें, थर्ड में। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये कितनी हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं कि रैक 3 कंटेन्स नॉट लेस देन 30, मतलब 30 तो हो सकता है ना, लेस देन 30 नहीं होगा, तो 30 हो सकता है या फिर 30 से ज़्यादा। ठीक है, इसको इक्वल टू कर लो। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सॉक्स एंड जीन्स वो कितने, 280 हैं। ठीक है, टोटल सॉक्स और जीन्स आपके पास 280 दिए हुए हैं, टोटल 280। फाइन, तो इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं रेड की, तो रेड में आपके पास टोटल कितने थे, 65 थे। ठीक है, इसका मतलब ये थर्ड पर तो हो नहीं सकता, तो आपके पास रेड सिर्फ फिफ्थ पर ही तो आ सकता है ना। रेड यहाँ पर टोटल इसमें कितने, 65 है, राइट। और हम एक चीज़ जानते हैं कि वाइट ऊपर है किससे, येलो से। इसका मतलब वाइट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और येलो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला था कि वो बॉक्स, आई मीन वो रैक जिसमें सॉक्स और जीन्स इक्वल है, उसके जस्ट नीचे क्या येलो है। इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास ये, मतलब सेकंड में इक्वल नंबर ऑफ सॉक्स और जीन्स होंगे। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। और ये आपके पास ग्रीन नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, ब्लैक होगा, इतना कंफर्म है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। फाइन, और एक और चीज़ हम जानते हैं कि आपके पास वो रैक जिसमें 42 है वो मैक्सिमम के पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपके पास 42 यहाँ पर नहीं हो सकता, तो 42 आपके पास यहीं पर होगा, राइट। और अगर ये आपके पास 42 हो गया तो टोटल आपके पास देखिए अभी तक कितने हो गए, 242 हो गए, मतलब आपके पास रिमेनिंग कितने, 38 बचे। तो इसका मतलब ये आपके पास सेकंड में टोटल 38 आपके पास क्या होंगे, सॉक्स प्लस जीन्स होंगे। इसका मतलब ये आपके पास 19 और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके पास ग्रीन में देखो 42 टोटल थे, 25 सॉक्स हैं, तो मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला था कि रेड में जो आपके पास जीन्स हैं वो ग्रीन से 10 ज़्यादा है, मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और अगर ये आपके पास 27 हो गया तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 65 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब कितना, 38 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला था कि रेड में जो सॉक्स हैं वो 7 क्या है, वो 7 कम है किससे, जो आपके पास येलो में है। इसका मतलब क्या, येलो में आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 45 हो जाएंगे। और अगर ये आपके पास 45 हो गए, इसका मतलब रिमेनिंग ये कितने हो जाएंगे, आपके पास 38 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल पजल बनेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।